आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एलोवेरा का बहुत ही बेहतरीन हेयर मास्क और ये बताऊंगी कि एलोवेरा में हम किन चीजों को मिक्स करके उसकी जो पोटेंसी है यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। बस वीडियोस को ध्यान से दिखिएगा और इस हेयर मास्क को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो रेमेडी के लिए चाहिए वो है एलोवेरा। देखिए यहाँ पे एलोवेरा मास्क की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स हमें एलोवेरा चाहिए। आपके पास जिस तरह का है आपके घर पे प्लांट बेस आप उसका यूज करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि एलोवेरा कितने टाइप के होते हैं, किस वाले का यूज करना चाहिए। देखिए सबसे अच्छा होता है जिसपे व्हाइट डॉट्स होते हैं, व्हाइट स्पॉट होते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए, क्योंकि उनमें जो एक्टिव एंजाइम होते हैं उनका कंटेंट ज्यादा होता है। तो मतलब जो आपको रिजल्ट देगा वो बेहतरीन देते हैं। इसलिए यहाँ पे आप अगर व्हाइट स्पॉट वाला है तो बहुत अच्छा। वैसे सभी तरह के एलोवेरा में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और हेल्दी एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए एलोवेरा हेयर ग्रोथ के लिए पावरफुल इंग्रेडिएंट है। हम यहाँ पे लेंगे एक एलोवेरा लीफ, जिस अकॉर्डिंग भी आपके बालों की जो लेंथ है आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं अधिकतर क्या करती हूँ, मैं 2-4 लीफ एक साथ इकट्ठा करके उनका जो जेल है एक साथ पील कर लेती हूँ और आराम से स्टोर करके रख देती हूँ। एलोवेरा ले लिया, उसके बाद उसका जो येलो एक्सट्रैक्ट है उसे आराम से निकाल दीजिए। उसके लिए आप एक बोल में पानी लीजिए और उसमें जो एलोवेरा है उनको डिप करके रख दीजिए। 20 मिनट बाद आप देखेंगे जो येलो एक्सट्रैक्ट है वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले इसको अच्छे से धोएंगे पानी से, ताकि जितनी भी धूल मिट्टी है वो आराम से निकल जाए। अब इसको चाकू की हेल्प से बीच से काटेंगे और एक स्पून के हेल्प से इसका जो पल्प है उसको अलग करेंगे। आप देखेंगे आपके पास अच्छा खासा जो एलोवेरा का जेल है वो निकल जाएगा। अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है, अभी इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे ताकि जो इसमें ग्रेन्युल्स हैं वो अच्छे से हट जाए और इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करेंगे 2-3 बार, जितना भी आप कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे हम स्मूथ बनाएंगे ताकि अप्लाई करते टाइम हमें कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। जैसी ग्राइंड हो जाए उसके बाद इसको हम छान लेंगे। हम इसमें लेंगे पावरफुल सेकंड इंग्रेडिएंट जो कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए एक मैजिक क्रिएट करता है, यानी कि जो आपकी पतली चोटी है उसे मोटा कर सकता है, और वो है कैस्टर ऑयल, जिसे अरंडी के तेल के नाम से भी जानते होंगे। ये बहुत ही थिक होता है। लास्ट में लेंगे ऑलिव ऑयल। देखिए अगर आपको ब्रेकआउट्स है, आपके बाल टूटते हैं, तो जो ऑलिव ऑयल है आपके इस ब्रेकेज को रोकने में हेल्प करता है। मतलब आपने देखा होगा कितने लोगों के बाल ऊपर से एकदम अच्छे होते हैं और उनकी लेंथ नीचे जाते जाते एकदम पतली हो जाती है, तो इसे हम हेयर ब्रेकेज कह सकते हैं। तो ऑलिव ऑयल इन सारी प्रॉब्लम को क्योर करता है। अगर आप हेयर ऑयलिंग करना पसंद नहीं करते हैं, बस हेयर मास्क लगाते हैं, तो उसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का जरूर ऐड कीजिए। आपके बालों में जितने भी ब्रेकआउट्स हैं, जितने भी डैमेज है, वो सारी प्रॉब्लम आपके बालों से ठीक हो जाएगी। सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे एक स्प्रे बोतल में भी भर सकते हैं या इसको नॉर्मल ऑयल की तरह भी लगा सकते हैं, हेयर मास्क की तरह, जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हैं आप लगा सकते हैं। देखिए अच्छे से एंड से लेके स्कैल्प तक लगाइए, स्प्रे कीजिए। कम से कम इसको अपने बालों में 1 आवर के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से शैम्पू कर लेंगे। आपकी जो हेयर ग्रोथ काफी टाइम से रुकी हुई है वो इंक्रीज होगी। आपके बालों में किसी भी तरह का डैमेज है वो 30 डेज तक यूज कीजिएगा। मतलब अगर आप ऑयलिंग करते हैं हफ्ते में 1 दिन, तो 1 दिन आप इस मास्क का यूज कीजिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, तभी आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। और जरूर ट्राई कीजिए। आपकी जो काफी टाइम से हेयर ग्रोथ रुकी हुई है, कई लोग कहते हैं हमारे बाल नहीं बढ़ते, ये प्रॉब्लम आपकी डेफिनेटली सॉल्व होने वाली है। बस आपको ध्यान देना है कितने टाइम तक यूज करना है और कैसे प्रिपेयर करना है, सारी चीजों को आपको ध्यान देना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। तब तक के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय।